अब प्रॉब्लम क्या है, हम पुकारते नहीं है ना, हम पुकारते नहीं है, हम में शुद्धता नहीं है, हम गंदे चीजों को छोड़ते नहीं है। गंदे चीजों को छोड़िए, भगवान की बातों को स्वीकारिए, भगवान के पास आइए, भगवान स्वीकार करेंगे आपको, है ना। हाँ, प्रॉब्लम हम में है कि हम अच्छे को पकड़ते नहीं है, गंदे को छोड़ते नहीं है। अब जब गंदे को छोड़ेंगे नहीं तो फिर कैसे भगवान का प्रेम स्वीकारेंगे? ये दिक्कत है। ठीक है, तो कृपया सब कोई अच्छे को पकड़िए, अच्छे को स्वीकारिए, है ना। तो भगवान को अच्छे से पुकारिए, है ना। इसीलिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताए थे कि हम लोगों को ये जो नाम जप है, कीर्तन करना है, ये इसी तरीके से करना चाहिए, लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर हिज मदर, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा हो, है ना। पुकारेंगे तो आ जाएगी माँ, पुकारेंगे तो आ जाएंगे भगवान, पुकारते नहीं है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस क्यों है? कोई बोलेगी ठीक है प्रभु जी, तो हमको ये नाम जप क्यों करना है? हमको ये नाम जप क्यों करना है? हमको ये श्रवण क्यों करना है? हाँ, जब भगवान को एक बार पुकारने से भगवान आ ही जाएंगे। देखिए क्या है ना, भगवान आ तो जाएंगे, इतना सरल है, परंतु थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि आप मुंह से पुकारिएगा तो नहीं आएंगे, आप शुद्ध हृदय से पुकारिएगा तो आएंगे, है ना। तो सारा प्रयास हृदय को शुद्ध करने का है। ये सारा प्रयास किस लिए है? हृदय को शुद्ध करने का। ठीक है, चलिए हृदय को शुद्ध करने के लिए सभी आत्माएं प्रयासरत हो जाए। चलिए समझने का प्रयास करें श्रीमद् भागवतम, है ना। भगवान की वाणी को सुनेंगे अवश्य ही शुद्ध होंगे। चलिए आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें श्लोक नंबर 43। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। विदर्भ राजा की पुत्री ने अपने पति को सर्वस्व में परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया। उसने सभी इंद्रिय सुखों का त्याग कर दिया और पूर्ण त्याग की भावना से उसने उन्नत पति के सिद्धांतों का अनुसरण किया। इस प्रकार वह उनकी सेवा में संलग्न रही। तात्पर्य। प्रतीकात्मक रूप से राजा मलय ध्वज गुरु है और उनकी पत्नी वैदर्भी शिष्य है। शिष्य गुरु को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता है। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टक में कहा है, साक्षात हरित्वेन। कोई सीधे गुरु को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता है। गुरु को उस अर्थ में स्वीकार नहीं करना चाहिए जैसा कि मायावादी दार्शनिक करते हैं, बल्कि यहाँ जिस तरह की सिफारिश की गई है उस तरह से। चूंकि गुरु प्रभु के सबसे विश्वसनीय सेवक है, उनके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ। गुरु की कभी भी उपेक्षा या अवज्ञा नहीं करनी चाहिए जैसे कोई साधारण व्यक्ति। यदि एक स्त्री पर्याप्त भाग्यशाली है कि वह एक शुद्ध भक्त की पत्नी बने, तो वह किसी भी इंद्रिय सुख की इच्छा के बिना अपने पति की सेवा कर सकती है। यदि वह अपने उन्नत पति की सेवा में संलग्न रहती है, तो वह स्वचालित रूप से अपने पति की आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर लेगी। यदि एक शिष्य को एक प्रामाणिक गुरु मिल जाता है, तो केवल उसे संतुष्ट करके वह परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा का एक समान अवसर प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इसीलिए बताते हैं हर किसी को गुरु स्वीकार करने नहीं कर लेना चाहिए। हमको जानना चाहिए गुरु कौन है। परंतु एक बार गुरु प्राप्त हो गए, एक बार गुरु प्राप्त हो गए, तो एक्चुअली में हमारे जीवन का सारा कष्ट समाप्त हो चुका है। इनफैक्ट मैंने आज ही किसी को ये शेयर किया था, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का कोट है, आप लोग जानते ही हैं कि तुम बोलते हो तुम्हारी रास्ते बहुत कठिनाइयों से भरी पड़ी है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, कठिनाइयों के पत्थरों से भरी हुई है। मैं एक लात मारूंगा और सारी कठिनाइयों को हटा दूंगा, परंतु तुम मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते, तो फिर मैं कैसे मदद कर सकता हूं?
तो गुरु सच में एम्पावर्ड होते हैं। सारे गुरु बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान की जाती है उनको। ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं जिस प्रकार से किसी देवी देवता को, तो गुरु को भी शक्ति प्रदान की जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और गुरु की आज्ञा अनुसार कोई भी शिष्य चलेगा तो उसके कष्टों का निवारण तभी हो जाएगा, आगे आगे कोई आवश्यकता ही नहीं है। जीवन में सारे कष्ट उस पल समाप्त हो जाते हैं। मैंने ये बात कई बार बताई, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। जीवन में सारे कष्ट तब समाप्त हो जाएंगे जब आप गुरु के प्रति समर्पित हैं। जीवन में सारे कष्ट उसी पल समाप्त हो जाएंगे जिस पल आप गुरु के प्रति समर्पित हैं। आपको कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो फिर हमको कष्ट क्यों आता है? क्योंकि हम गुरु की बात मानते नहीं है। हमारे जीवन का सारा कष्ट क्यों है? पहले तो गुरु प्राप्त नहीं होते, ऐसे बहुत आसानी से गुरु प्राप्त हो ऐसा नहीं, बहुत ही विरला कोई गुरु प्राप्त होता है। आप लोगों ने जीवन में कितना संघर्ष झेला है ना, तब जाकर के ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को पता चला ना कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है। और अगर उनकी बातों को मैं रिपीट करता हूं तो मेरी बातों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर उनकी बातों को रिपीट करता हूं तो मेरा वाला कंडीशन है, उनका वाला अनकंडीशनली मैं बोल रहा हूं, परंतु उनकी बातों का पालन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये कैविएट के साथ बोल रहा हूं, ऑल्दो ये बात बिल्कुल सही है। अंत में तुमको उन्हीं की बात का पालन करना, पर कोई बताएगा कि क्या करना है तब तो। अगर ऐसे ही बस वीडियो देखने से हो जाए या सुनने से हो जाए, मैं तो बोलता हूँ कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का ओरिजिनल शब्द कहीं पे भी, कोई भी यूट्यूब चैनल पे हो, कहीं पे भी हो, अब जितने सब्सक्राइबर होंगे उतने सब प्योर डिवोटी होने चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए हम तो सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होता। सुनने और स्वीकार करने में अंतर होता है, बस सुनने से नहीं होगा। गुरु के शब्दों में किंतु परंतु नहीं हो सकता। गुरु ने बोला है किंतु हमको लगता है, नहीं, आपको लग नहीं सकता, नहीं, विकल्प नहीं, विकल्प नहीं। अगर आपको लगता है, इसका मतलब क्या है? आप अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझोगे, आप गुरु को श्रेष्ठ नहीं समझते। गुरु की कुछ बातें स्वीकारते, कुछ नहीं स्वीकारते, तो किसको श्रेष्ठ समझोगे? तो अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझो। देखिए, बुद्धि को श्रेष्ठ समझने से गुरु के पास भी जाइए, इनफैक्ट भगवान के पास भी जाइए, तो भी लाभ नहीं होगा। दुर्योधन भगवान के पास था कि नहीं था? सुना क्या बात? धृतराष्ट्र भगवान के पास थे कि नहीं? साथ सामने थे कि नहीं थे? सुना है क्या? हमने कल भगवत गीता में क्या जाना? द्वेष करने वाले को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो अगर आप गुरु की बातों को नहीं स्वीकारते हैं, यही गुरु से द्वेष करना। गुरु से द्वेष करने का अर्थ क्या है? हम उनसे युद्ध करने लग जाएंगे? नहीं, हम उनके सिद्धांतों को नहीं स्वीकारेंगे। अगर कोई शुद्ध भक्त है, कोई भगवान की बातें बोलता है, तो हमको उनकी बातों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है? और अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा जी? हम तो नहीं करेंगे, हमारी मर्जी है, सबका अपना मन होता है, हम नहीं करेंगे। जरूरी है गुरु की बातों को मानेंगे? नहीं मानेंगे तो संघर्ष कीजिए। अब अगर कोई भी गुरु की बातों को नहीं मानेगा तो क्या करेगा? बस स्ट्रगल करता है और कुछ नहीं करता। स्ट्रगल कब तक चलता है? एंडलेसली चलता है। कृष्णा के धाम को अस्वीकार करके हम भौतिक जगत में है ना, तो हमारा संघर्ष कब तक चल रहा है? अनंत तक चल रहा है, अंतहीन संघर्ष है, कभी एंड नहीं होने वाला है। तो गुरु, प्रामाणिक गुरु कृष्णा के शब्द बताते हैं, हम स्वीकारते हैं, हाँ, हम कृष्णा के धाम रहते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे, बहुत अच्छा पॉइंट पे हम लोग एंड किए थे
आप लोगों को याद होगा, हम लोग बात कर रहे थे और एक जिज्ञासा उठी थी कि किसी पुरुष के प्रति स्त्री को क्यों समर्पित होना चाहिए। यहाँ पे पत्नी है ना, मलय ध्वज की पत्नी है और मलय ध्वज के प्रति समर्पित है ना। क्या है, मलय ध्वज ही है ना। हाँ, मलय ध्वज की पत्नी है और उनकी पत्नी वैदर्भी मलय ध्वज के प्रति समर्पित है। अब देखिए, ये मालूम है क्या है, समझिए ये कैसा है ये और ये क्यों है। पहले रूट पे चलते हैं, जड़ पे चलते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जड़ कहाँ पे है? जड़ वहां पे है जहां पे स्त्रियों को घर से बाहर बिना काम के निकलने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। हमारे शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को घर से बाहर भी निकलने प्रोत्साहित नहीं किया जाता। क्यों निकल रहे? काम है निकलिए, परंतु काम नहीं है तो नहीं निकलिए। इनफैक्ट पुरुष भी जितना बाहर निकलते हैं वो भी नहीं निकलने दिया जाता। अगर काम है, कुछ कार्य है तो हाँ बिल्कुल निकलिए, परंतु आज जैसे कुछ भी करो, कभी भी निकलो, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, वो सब नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप लोगों को कोई को भी याद हो, तो अगर आपका दादाजी या नाना जी का घर रहा हो, वहां पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहता होगा, इतने बजे घर पे आ जाना, इससे लेट मत करना, और शाम का एक समय फिक्स रहता होगा, है ना। अगर तुम मित्रों से मिलने भी जा रहे हो तो इस समय तक घर आ जाना, है ना। यस नो, ऐसे नहीं एंडलेसली जो मर्जी पड़े, खुले छूट है, जाओ जहां जाना है जाओ, जहां आना है आओ, जब जाना है जब आना है ना। समझिए, तो क्या होता था, हम लोगों को नियम के अनुसार चलना होता था। वैदिक प्रणाली में क्या होता था? वैदिक प्रणाली में पुरुष जाकर के ज्ञान अर्जन करते थे। ये काम किसका था? पुरुष का था। अब पुरुष क्यों? पुरुष विवेकवान है, पुरुष के पास विवेक करने की शक्ति है। स्त्रियां कैसी है? स्त्रियां स्त्रीत्व का भावना रहता है, मातृत्व का भावना रहता है, प्रेम में भरी रहती हैं, तो कैसी होती हैं? बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है, तो वो विवेकशील नहीं होती है, भावनाओं में बह जाती है। इसीलिए स्त्रियों को मूर्ख बनाना, पुरुषों को मूर्ख बनाने से सामान्य रूप से आसान होता है। मैं ये नहीं बोल रहा सभी स्त्रियों को, सामान्य रूप से आसान है। स्त्रियों को मूर्ख बनाना, पुरुष को मूर्ख बनाना, तो स्त्रियों को मूर्ख बनाना आसान है, क्योंकि वो तो देखिए वो कोमल हृदय की है, फटाफट मान जाती है। कोई उनके सामने 2 आंसू रोक देगा तो वो सोचेंगे हाँ ये भी अच्छा है, रहने दो, इसको रोना नहीं चाहिए, है ना। तो स्त्रियां उसलिए वैदिक ज्ञान स्वीकारने के लिए उनको बड़ा कष्ट होता, पुरुषों को आसानी रहता था। तो पुरुष जाए, वैदिक ज्ञान स्वीकारे, घर में आए और पत्नियों को बताएं, घर में आए और माताओं को बताएं, घर में आए और बेटों बेटियों को बताएं। अब कैसा, आज के दिन में कोई वैदिक प्रणाली तो है नहीं, पुरुष कोई शास्त्र तो जानता नहीं है, तो निश्चित रूप से हम ये सिस्टम को नहीं स्वीकार कर पाएंगे कि स्त्रियों को पुरुष के प्रति इस प्रकार से समर्पण करना चाहिए कि वो जो बोलेंगे हम सब पालन करेंगे। देखिए समझिए, अगर कोई भगवान की बातें बोलेगा और हम पालन करेंगे तो वो भी अच्छे से, हम भी अच्छे से, परंतु वो भगवान की बातें बोलते नहीं तो हम पालन कर नहीं सकते, है ना। हम पालन कर नहीं सकते। जब तक कोई भी भगवान की बातें बोल रहा है हमको स्वीकार करना चाहिए। भगवान की बातें बोलते नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। तो अब चाह के भी कोई पतिव्रता होने का प्रयास भी कर ले तब भी नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकता। अब अगर गुरु की बातें अस्वीकार कर दें तो सारा स्ट्रक्चर ढह जाएगा, सारा जो बना हुआ है ना सब ढह जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई बचा ही नहीं है, शास्त्र की बात कोई बोलता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है, किसी का लक्ष्य नहीं है। अब ठीक है, कोई घर में होता होगा कि बोलते होंगे, परंतु क्या उनका मात्र एक लक्ष्य है कि शास्त्र की बातों को स्वीकारो? क्या एक लक्ष्य है?
है किसी घर में कि शास्त्र की बातों को स्वीकारो, उसी अनुसार मेरे से बात करो, उसी अनुसार कार्य करो? है क्या? कोई नहीं हो, कोई नहीं हो। कोई शास्त्र को स्वीकारना ही नहीं चाहता, पालन करना ही नहीं चाहता, और जो करना भी चाहता है वो भी असहाय है। तो यहाँ पे गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि कोई शास्त्र की बात बता नहीं पाता, चाहेगा तो भी बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा इस स्थिति में? क्या करना पड़ेगा इस स्थिति में? बड़ा आसानी से गुरु की आज्ञा अनुसार चलते रहिए, अपना निर्धारित कर्तव्य कीजिए और सब कुछ अपना कार्य। परंतु समर्पण करके ही अभी भी चलना है, मात्र स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को भी। पुरुषों से ये अपेक्षा की जाती थी कि आप गुरुकुल में गए हैं। पहले गुरुकुल किसके लिए होता था? स्त्रियों के लिए तो कभी नहीं होता था। कुछ लोग ये ज्ञान भी देंगे, अरे आप लोगों में तो है ना डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्त्री को तो स्कूल भी जाने नहीं देते, इसलिए नहीं जाने देते। तो गुरुकुल किसके लिए होता था? पुरुषों के लिए होता था। तो पुरुषों को जा करके वो ज्ञान अर्जन करके अब उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो ज्ञान अर्जित किए वो जीवन भर उस ज्ञान के अनुसार चले। अब तो नहीं चलते, अब तो नहीं चलते। तो पुरुष भी अच्छे कहां से बचे? अब तो ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर जो मन करता है सो करते हैं। हमें तो कृष्णा और गुरु की वाणी को रिपीट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। ठीक है, मैं ये भी स्वीकारने के लिए तैयार हूं, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरी आंखें आप दृष्टिकोण मेरा आप लोग अच्छा करते हैं, मुझे कोई एक व्यक्ति तो बताएं। तो कृष्णा और गुरु की बातों को आज के दिन में कोई रिपीट नहीं करना चाहता, तो कोई भी गुरु नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कृष्णा और गुरु की बातों को दोहराए नहीं, वो गुरु नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि गुरु कौन है ना। अब जब गुरु पता है, हाँ ठीक है ये गुरु है, और ये हमेशा कृष्णा की वाणी को दोहरा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गुरु है तो क्या? कृष्णा की वाणी को दोहरा रहे हैं। अब दूसरों के पास ये विकल्प नहीं है कि आप स्वीकार कर लो या अस्वीकार कर लो। अगर कोई बोले कि हम गुरु की वाणी को नहीं स्वीकारते, अच्छा गुरुजी ने इतना तो सही बोला, बाकी पता नहीं, तो ये कैसा है? ये अश्रद्धालु बनना है। अब अश्रद्धालु बनने से क्या होता है? भक्ति का नाश होता है। लोग इस जगत में अश्रद्धालु ही भरे पड़े, भक्ति करते नहीं है दृढ़ता से, लक्ष्य प्राप्ति होता नहीं। है ना? देखिए शास्त्रों में एकदम क्लियर है, मात्र गुरु की पूजा करके ही हमको कृष्णा प्राप्ति हो जाए। मैं तो बस इतना ही बोलता हूं। देखिए क्या है, आज्ञा पालन की। अब मुझे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं आज भी, बहुत सारे, डेली का है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। परंतु कुछ लोग ज्यादा रेसिडिविस्ट होते हैं। मुझे लगता है, मुझे लगता है, मैंने सोचा। अगर आप इस कैटेगरी में आ गए तो फिर आपका विनाश आपने निश्चित किया है। मुझे लगता है बोलना है, इसके आगे कुछ भी बोल दीजिए। मुझे लगता है, मैंने ऐसा सोचा, इसके आगे कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, इसके बाद विनाश आपका। इसी के लिए ये लगता है को हटाने के लिए गुरु की वाणी परम है। गुरु ने बोला है, अब लगना क्या हो गया? हमारी अपूर्ण इंद्रियों की अनुभूति क्या हुई? हमारी अपूर्ण इंद्रिया तो है, हम सबकी अपूर्ण इंद्रिया तो है, पर अपूर्ण इंद्रिया अब हमको कष्ट नहीं दे रही। क्यों? हमको लगता है से कोई मतलब ही नहीं है हमको। गुरु ने कहा है,
गुरु की इंद्रियां कैसी है? गुरु की इंद्रियां पूर्ण है। हमारी इंद्रियां कैसी है? हमारी इंद्रियां पूर्ण है। अब गुरु ने कहा है तो हमारे लिए फाइनल है। अगर कोई शिष्य इस मापदंड पे चले तो बताइए गलत करेगा कैसे? जब हम पूर्ण के कहे अनुसार चल रहे हैं तो फिर हम गलत करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? गलतियां तो तब होगी ना जब अपूर्ण के कहे अनुसार चलेंगे। अपूर्ण इंद्रिया किसकी है? हमारी है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? हरे कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजिंग है? हैं? सभी को आ रहा है? हैं? आ रहा है? कोई ऐसे हैं जो नहीं आ रहा है? जल्दी लिखिए, नो लिखिए, एन लिखिए। कोई है जिसको नहीं समझ आया? सभी को समझ आया? देखिए समझिए, फिर से बता रहा हूं, हमारी इंद्रियां हैं अपूर्ण, गुरु की इंद्रियां हैं पूर्ण। गुरु के कहे अनुसार चल रहे हैं तो हम भी हैं पूर्ण। और अपने कहे अनुसार मुझको लगता है, मुझे लगा, हमने ऐसा सोचा, इस कैटेगरी में कुछ भी डाल दीजिए, आगे कुछ भी लिख दीजिए। गुरु कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ और बोल रहे हैं, हमको लग रहा है, तो आपकी इंद्रियां हैं अपूर्ण, आप तो गलत करोगे ही करोगे। अपूर्ण इंद्रियों के साथ कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आप, अगर आपको लगता है तो जाइए गड्ढे में, विनाश के रास्ते चलिए, है ना? इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, कृष्णा की वाणी को सुनिए, कृष्णा की बातों को सुनिए। गुरु का क्या कार्य? गुरु का कार्य है कृष्णा की वाणी को सरल शब्दों में हम जैसे स्वीकार कर पाए उन शब्दों में रख दो। हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है, कैसे लगाना है, वो उन शब्दों में रख दो। कृष्णा की वाणी को रखें, मन घड़ंत सोच नहीं बता दो, बड़ा बड़ा फिलोसोफर नहीं बन जाए। हम नया नया सिद्धांत कर दिए। अभी स्त्री सशक्तिकरण पे एक पोस्ट आया ना, अभी 2 और आएगा। आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, स्त्री सशक्तिकरण पे एक पोस्ट आया, अभी 2 और आएगा। परंतु उन दोनों को भी पढ़िए। क्या मैं कोई नया सिद्धांत गढ़ रहा हूं? इतना इतना बड़ा बड़ा पोस्ट है, नया नया सिद्धांत गढ़ रहे हैं कि वही सिद्धांतों को फिर से बता रहे हैं। नया सिद्धांत है कि कृष्णा की ही बातों को बता रहे, लक्ष्य कृष्ण ही बता रहे, नई बातें बताएंगे, नया इंफॉर्मेशन बताएंगे, पर क्या नया सिद्धांत बता रहे हैं? प्रिंसिपल कोई नया रख दिया? नहीं है। यस, देखिए, कभी भी आज तक जो भी क्लासेस हुई है, जो भी उवाचा आया है, आज तक 300 से ज्यादा उवाचा आ गया है, तो हमने कोई अपना नया सिद्धांत बताया है? आज से मेरा सिद्धांत मानो है, आज से मेरा प्रिंसिपल है ये। तो कोई नया सिद्धांत नहीं कर सकता, कोई नया सिद्धांत नहीं कर सकता। समझिए कितना कितना स्ट्रॉन्ग, फर्म रहना पड़ता है। इतनी सारी बातें हुई क्लास में, इतने सारे क्लासेस हुए, इतना उवाचा हुआ, और मेरे को हमेशा उन्हीं सिद्धांतों पे खड़े रहना जो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्य, श्रील प्रभुपाद के शब्दों। हम कोई नया सिद्धांत नहीं बता सकते। परिस्थितियां बदलेंगी, आपको अच्छे से बताना है, परंतु सिद्धांत वही रहेगा। कुछ अपना जोड़ नहीं सकते। हमको लगता है, हमने सोचा, ये हम नहीं कर सकते। और ठीक इसी अनुसार आप भी करेंगे, आप भी पतन के रास्ते जाएंगे। तो गुरु कोई ऐसा नहीं हो सकता जो हमको लगता है कैटेगरी में आ जाए। हाँ, जब इतनी सारी बातें हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। कभी कभी क्या होता है, आइस ब्रेकिंग के लिए कुछ कुछ बातें जो लोग सुनना चाहते हैं उन विषयों पे बात कर लें। क्या सुसाइड पे बात कर लें, हो सकता है उसमें कृष्णा का भी नाम न ले, हो सकता है, पर इसका अर्थ ये नहीं हमने कोई नया सिद्धांत गढ़ दिया। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शर्ट पैंट कोट पैंट पहन करके
नॉन डिवोटीज के बीच में जाते थे। वो क्या, आइस ब्रेकिंग के लिए, नहीं तो समझेगा ये तो साधु है, दूर से प्रणाम करेगा और चल देगा। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार लोग बातें करते हैं, इनफैक्ट ये तो हमेशा ही होता है, कभी भी कोई कष्ट में हो, ठीक है, तो वो बातें करते हैं ना, तो बहुत सारी इधर उधर की बातें भी करते हैं। हम लक्ष्य नहीं बदल सकते। कोई कुछ भी विषय लेकर के आ रहा है, हमको लक्ष्य यही बनाना है कि वो सही को स्वीकार कर ले, वो जिस भी चेतना में वो अच्छे को स्वीकार करे। अब जो भी चेतना में है, अब वो कृष्णा की बातों को कैसे स्वीकार कर सकता है, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए और कुछ नहीं। कोई 16 माला नहीं जप सकता है, एक माला जप सकता है, उसको एक माला बोलना चाहिए। कोई 4 माला जप सकता है, उसको 4 माला बोलना चाहिए। कोई थोड़ा देर सुन सकता है, उसको थोड़ा देर बोलना चाहिए। कोई बोले नहीं नहीं हम तो क्लास भी नहीं ज्वाइन कर सकते, वो अच्छा पढ़ने बोलना चाहिए। कुछ भी, श्रील प्रभुपाद का एक वीडियो देखने बोलना चाहिए। किसी भी तरीके से इस मार्ग पे दृढ़, ठीक है, क्लैरिटी है? तो कोई सिद्धांत को गढ़ नहीं सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई भी। ये सारे सिद्धांत कृष्णा से आ रहे हैं, हम लोगों को सभी को पालन करना है। सिद्धांत हमारे नहीं है, सिद्धांत कृष्णा के, सिद्धांत भगवान के, हमको पालन करना, ठीक है। हमारे सिद्धांत नहीं हो सकते, हमारे सिद्धांत। आप कृपया अपने अपने सिद्धांत मत बनाइए, अपने अपने मत बनाइए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद मेंटल स्पेकुलेशन के लिए बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते थे। बिल्कुल भी अपना मन अनुसार नहीं चलना चाहिए। गुरु की सेवा इसीलिए करते हैं क्योंकि गुरु अपने सिद्धांत नहीं बताते, गुरु अपने सिद्धांत नहीं बनाते, वो कृष्णा के ही सिद्धांत बताते, कृष्णा के ही सिद्धांत सभी को बताते हैं। तो होता कैसा है, जब कृष्णा के सिद्धांत बताते हैं तो गुरु कृष्णा से भिन्न नहीं जाना जाता है, गुरु को कृष्णा से भिन्न नहीं जाना जाता है। कृष्णा को तो हम साक्षात पर्सनली अपनी आंखों से फिजिकली देखे नहीं है, परंतु गुरु को देख रहे है ना। कभी कभी अनफॉर्चुनेट इवेंट में गुरु भी दिखाई नहीं देते, ऐसा होता है, पर कोई बात नहीं। हाँ, ये क्या है, जीवन ऐसा ही है कि कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी आती है, पर हम लोगों को दृढ़ प्रतिज्ञा रहना चाहिए। जब दृढ़ रहेंगे तो लक्ष्य तक चलेंगे, है ना। हाँ, और दृढ़ नहीं रहेंगे तो बीच रास्ते में कहीं पे खो जाएंगे। भक्ति के पथ पे चल करके थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम पाप कर्मों से दूर हो जाएंगे, हम सही रास्ते चलने लगेंगे। परंतु मेरा निवेदन यही है, जब आप लोग यहां तक आए हैं तो लक्ष्य तक पहुंचिए, लक्ष्य तक पहुंचिए, बीच रास्ते मत छूटिए। हाँ, लक्ष्य तक पहुंचने से याद आया, अंजना माता जी क्यों नहीं आ रही, आकांक्षा माता जी पूछिए है। तो सब कोई लक्ष्य तक पहुंचिए, सब कोई, बीच रास्ते कोई नहीं बचेगा, है ना। कोई बीच रास्ते नहीं छूटे, ठीक है। और इनफैक्ट मालूम है क्या, आप लोग जब भी कोई देखते हैं ना, अपने डिवोटीज कोई नहीं आ रहा है, कोई अपना संबंधी नहीं आ रहा है, जैसे मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भाई है, कोई बहन है जो ज्वाइन करते हैं साथ में, तो अपने ही देख करके मैसेज करना चाहिए, हरे कृष्णा, क्या हो गया, प्लीज ज्वाइन। क्या है, वो सभी को घिंच करके लाइए। सच बात यही है, लोग भगवान की बातें सुनना नहीं चाहते, और ये भी बात सही है, जब भगवान की बातें सुनेंगे ना तो परिस्थितियां विपरीत होंगी। देखिए, आप अपने आप को बहुत दीनहीन मत समझिए। असलियत मालूम है क्या है, जब कृष्णा की बातें गोपियां सुनना चाहती थी, गोपियों को भी दिक्कत होती थी। आपकी तो स्थिति क्या है जी, हैं? गोपियां भी कृष्णा से मिलने के लिए कितना कष्ट सहा करती थी। हम कृष्णा की वाणी सुनने के लिए बैठेंगे तो कष्ट नहीं सहेंगे, कष्ट मिलेगा, परंतु क्या हम कृष्णा को छोड़ देंगे? अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे कृष्णा, है ना, अब नहीं छोड़ेंगे, हैं? सभी को चौरा अष्टकम याद आ रहा है।
अब हम लोग गा नहीं सकते, ठीक है, परंतु हाँ, ठीक है, कभी गा लेंगे, परंतु हाँ, हाँ, पहले पहले बहुत बहुत गाया करते थे। कृष्णा को छोड़ेंगे नहीं। परिस्थितियां अच्छी हो खराब हो, हैं, ऐसा हो वैसा हो, जैसा हो होते रहे, हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे। सब कोई को आने दीजिए, सब कोई को जाने दीजिए, ठीक है। जिसको आना आ जाए, जिसको जाना चले जाए, हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे। ओके, ये 44 हो गया था क्या? नहीं ना, अच्छा 43 को मार्क किया था, हाँ तो 44 होगा। ओके, यस, चलिए सरिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवाद। विदर्भ राजा की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी और तपस्या के अपने व्रतों के कारण वह दुबली पतली हो गई थी। क्योंकि वह अपने बालों को व्यवस्थित नहीं करती थी, वे उलझ गए और गुच्छों में मुड़ गए। यद्यपि वह सदैव अपने पति के निकट रहती थी, वह एक अविचलित अग्नि की लौ के समान मौन और अशांत थी। तात्पर्य: जब कोई लकड़ी जलाना शुरू करता है तो शुरुआत में धुआं और अशांति होती है। यद्यपि शुरुआत में बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। एक बार आग पूरी तरह से लग जाने के बाद लकड़ी स्थिर रूप से जलती है। इसी प्रकार जब पति और पत्नी दोनों तपस्या के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं तो वे मौन रहते हैं और यौन आवेगों से अशांत नहीं होते। ऐसे समय में पति और पत्नी दोनों आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित होते हैं। कोई भी जीवन के भोगपूर्ण तरीकों को पूर्णतः त्याग कर जीवन के स्तर को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में चीरवासा शब्द बहुत पुराने फटे हुए वस्त्रों को संदर्भित करता है। पत्नी को विशेष रूप से तपस्वी बने रहना चाहिए। शानदार पोशाक और रहन सहन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे जीवन की केवल आवश्यकता ही स्वीकार करनी चाहिए और अपने खाने और सोने को कम से कम करना चाहिए। संभोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। केवल अपने उन्नत पति की सेवा में संलग्न रहकर जो एक शुद्ध भक्त होना चाहिए। पति कभी भी यौन आवेगों से अशांत नहीं होगी। वानप्रस्थ अवस्था ठीक इसी प्रकार की होती है। यद्यपि पत्नी पति के साथ रहती है, वह कठोर तपस्या और कठिन साधनाएं करती है ताकि यद्यपि पति और पत्नी दोनों साथ रहते हैं, यौन का कोई प्रश्न ही नहीं होता। इस प्रकार पति और पत्नी दोनों सदैव साथ रह सकते हैं। क्योंकि पत्नी पति से कमजोर होती है, इस कमजोरी को इस श्लोक में उपपत्तिम शब्दों में व्यक्त किया गया है। उप का अर्थ है निकट या लगभग बराबर। पुरुष होने के नाते पति आम तौर पर अपनी पत्नी से अधिक उन्नत होता है। फिर भी पत्नी से अपने सभी भोगपूर्ण आदतों को त्यागने की अपेक्षा की जाती है। उसे अच्छे से कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए या अपने बालों को कंघी नहीं करनी चाहिए। बालों में कंघी करना स्त्रियों का एक मुख्य कार्य है। वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी को अपने बालों की देखभाल नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उसके बाल गांठों में उलझ जाएंगे। परिणाम स्वरूप पत्नी अब पति के लिए आकर्षक नहीं रहेगी और वह स्वयं अब यौन आवेगों से अशांत नहीं होगी। इस प्रकार पति और पत्नी दोनों आध्यात्मिक चेतना में उन्नति कर सकते हैं। इस उन्नत अवस्था को परमहंस अवस्था कहा जाता है और एक बार प्राप्त होने पर पति और पत्नी दोनों वास्तव में शारीरिक चेतना से मुक्त हो सकते हैं। यदि शिष्य गुरु की सेवा में दृढ़ रहता है तो उसे अब माया की चंगुल में गिरने का भय नहीं रहता। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं और जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे थे एग्जैक्टली वही सारी बातें यहाँ पे दिख रही हैं। अभी इनफैक्ट इस श्लोक से पहले आप लोगों ने नोट किया था गोपियों का नाम आया था, है ना। पिछले वाले श्लोक में कहीं पे भी वैसा संदर्भ नहीं था, परंतु हम लोगों ने बात किया था और एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे बताया गया कि हाँ हाँ कष्ट आएंगे, है ना। फर्स्ट लाइन क्या था, जब कोई लकड़ी जलना शुरू करता है, जलाना शुरू करता है तो शुरू में धुआं और अशांति होती है। तो कोई भक्ति करना शुरू करेगा तो शुरू में कष्ट आएंगे, परंतु ये कष्ट क्या, कष्टों का क्या निवारण नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। हम देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमको इन कष्टों के सामने झुकना नहीं है। ये कष्ट आएगा, असुविधा आएगा, आप झुक गए तो खत्म हो, मार्ग बंद कर देंगे। कैसा है, पहले तो लोगों को सही रास्ता नहीं पता, अब सही रास्ता भी पता हो तो भी क्या होगा, तो भी अगर थोड़ा सा असुविधा आया हम भाग लिए, फिर क्या होगा, सही मार्ग पे चल तो कभी पाएंगे नहीं। अब मालूम है क्या, जितने सॉरी मैं क्या करूं, अब मेरे को किसी को क्रिटिसाइज करने का लक्ष्य नहीं है, परंतु बिना बोले काम होगा भी नहीं। जितने पाखंडी लोग हैं वो इसी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा करके सस्ते सस्ते मापदंड बताते हैं और लोकप्रिय हो जाते हैं, और हमको लगता है देखो भक्ति भी कर रहा है, हमको कष्ट भी नहीं आ रहा। सॉरी, मैं एकदम क्लियरली और बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं, अगर भक्ति कर रहे हैं और असुविधा नहीं हो रही है, इसका मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति कर रहे हैं और असुविधा नहीं हो रही है, इसका मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे। असुविधा हो रही है तब ठीक है। अब देखिए हम असुविधा लेने भक्ति करने थोड़ी ना ऐसे, यहाँ पे आए भी हैं और असुविधा ही दीजिएगा तो हम क्यों भक्ति करेंगे। देखिए समझिए कैसा है, आप जब भक्ति करेंगे तो असुविधा ये कैसी होगी, ये असुविधा बस इतनी है कि आप में अवगुण है और आपको अपने अवगुण से लड़ना है। अब कोई भी, जैसे अभी चोट लग जाए तो हम डिटॉल लगा लेते हैं तो कष्ट होता है ना, जलता है ना, तो हम क्या बोले, हम डिटॉल नहीं लगाएंगे। दवाई ले रहे हैं तो दवाई लेते समय भी कष्ट होता है ना, क्या बोले, दवाई नहीं लेंगे हैं। तो असुविधा तो आती है, परंतु ये असुविधा बहुत क्षणिक है, लाभ बहुत बड़ा है। असुविधा किस लिए है, क्योंकि हम में अवगुण है। अभी जैसे मैं बोलूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, नॉट दैट कि सभी को करना है, परंतु मैंने बोला कोशिश कीजिएगा रात का खाना 15-15 मिनट आधा घंटा पहले करने लग जाइए, है ना। पर अगर मैं बोलूं, अचानक से बोलूं कि शाम के बाद खाना नहीं खाना है, असुविधा आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना। सभी को असुविधा लगेगा ना कि शाम के बाद नहीं खाना, कितना गलत बात बोल रहे हैं, लगेगा ना। परंतु ये हेल्दी है जी, ये हेल्दी है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये हेल्दी है। तो ऐसा नहीं होता सारी असुविधाएं खराब ही। माता पिता की सेवा करने में भी असुविधा आती है, अगर माता पिता अच्छे गुण के हैं तो सेवा करने में भी असुविधा आती है, परंतु क्या हम असुविधा के लिए माता पिता की सेवा नहीं करेंगे? रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए भी असुविधा आती है, इररिस्पॉन्सिबल बनने में कोई असुविधा नहीं है, जो मर्जी है सो करो, तो क्या इररिस्पॉन्सिबल बन जाए? असुविधा मापदंड होगा क्या कि शुद्धता मापदंड होगा? लोग मालूम है, लोग देखते अरे हमको कष्ट आ रहा है, विपरीत परिस्थितियां हो गई। अरे देखिए ये विपरीत परिस्थितियां क्षणिक है, कष्ट क्षणिक है। और अगर कोई भी दृढ़ हो करके, अब जैसे कोई भी है, किसी के घर में लहसुन प्याज ही बनता है,
अब कृष्णा के लिए बोलता है नहीं नहीं, हम तो कृष्णा को अब डेली भोग लगाएंगे, भोग लगाए बिना तो हम खाएंगे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी लोगों के लिए लहसुन प्याज का बन जाएगा, कृष्णा के लिए लहसुन प्याज का नहीं बनेगा, हम लहसुन प्याज बिना लहसुन प्याज के खाएंगे। अगर ऐसा है तो असुविधा नहीं है क्या? दो जगह बनाना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, असुविधा नहीं है? बिल्कुल है। क्या इससे लाभ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। करना चाहिए ऐसा? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सारी असुविधाएं खराब है? बिल्कुल नहीं है। आपकी चेतना अच्छी होगी? बिल्कुल होगी। अब कोई इसी में रोने लग गया, देखिए बड़ा कष्ट हो रहा है, हमको दो जगह बनाते, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है, तो फिर क्या कीजिएगा? एक बार बोलिएगा, दो बार बोलिएगा, फिर आप भी बोलिए अरे असुविधा है, रहने दो, हमको लहसुन प्याज क्या है, अरे कृष्णा तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाता। अपने चेतना को शुद्ध नहीं कर रहे, कड़े मापदंडों पे खड़े नहीं रह रहे, और क्या ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा? क्यों ठीक हो जाएगा? निश्चित रूप से सबके लिए सारा मार्ग खुला हुआ नहीं होगा, मैं स्वीकारने के लिए तैयार। बहुत लोगों के लिए कोई कोई मार्ग होगा, उसको टाइम लगेगा खुलने में, परंतु प्रयासरत तो रहिए, कोशिश तो कीजिए। डिस्कार्ड कर देना, छोड़ देना, मार्गों को छोड़ देना, उससे क्या लाभ होगा? तो जैसा भी है, अगर भगवान की बातों को मानने में थोड़ा सा असुविधा भी हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और अगर किसी को ज्यादा असुविधा हो रहा है तो पूछ लेना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को मुझे लगता है कैटेगरी में नहीं चले जाना चाहिए। मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर ये कैटेगरी में आप हैं, इसका मतलब है कि आपका विनाश निश्चित। तो अगर आप भगवान की बातें नहीं सुन रहे हैं, गुरु की बातें नहीं सुन रहे हैं, अपने मन अनुसार सोच रहे हैं कि हमें लगता है, हम तो सोचते हैं, तो फिर क्या होगा? आपको कुछ लग जाएगा, आपको करने लग जाओगे, फिर भक्ति छोड़ दीजिए, शुद्धता छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों कर रहा है? जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो बहुत असुविधा होती है। इसका मतलब सारी माताएं बच्चे को जन्म देना छोड़ दें, है? लोग असुविधा को देख करके, और मालूम है लोग ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो भक्ति के नाम पे लोगों को जोड़ देंगे, बोलेंगे देखो ये भी भक्ति है। आजकल ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बोले प्यार लहसुन क्या, नॉनवेज भी खाते तो खाते रहो, भक्ति करो, ठीक, हम दीक्षा भी देंगे, आ जाओ, हम दीक्षा भी दे देंगे, नॉनवेज भी खाते ना, कोई बात नहीं, आओ ना, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कृष्णा समझते हैं, कृष्णा हमारा हृदय देखते हैं, कोई बात नहीं। अरे तुम किसी जीव को मार करके खा रहे हो, तुम्हारी चेतना दूषित हो रही है, और तुम बोल रहे हो कि कृष्णा देखते हैं। भगवान ने सिद्धांत बताया हुआ है, सिद्धांत के विपरीत चल रहा हो, कृष्णा देखते हैं। कृष्णा तो देख रहे हैं कि मैंने जो बताया तुम विपरीत चल रहे हो उसके, तो हमको कृष्णा के कहे अनुसार चलना, ठीक है? अगर उसमें थोड़ी असुविधा हो रही है, इट्स ओके, और मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इसमें कष्ट होता है तो कृपया करके पूछिए, ठीक है? जिज्ञासा का समय भी होता है, बाद में भी पर्सनली भी पूछ सकते हैं, परंतु ये असुविधा के कारण मार्ग को छोड़ देंगे। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, आप भगवत गीता के सेशन को सुनिए ना, आप 18 डेज वाले भगवत गीता में सबको जुड़े होंगे, 3 आवर भगवत गीता वाले सेशन में जुड़े होंगे। मुझे एक डिवोटी बताइए, एक, ये तो आप लोगों ने सबने देखा हुआ है ना, इनफैक्ट बैच 13 से याद कर लीजिए, 13, जिसमें जिज्ञासा के लिए रात के 9 से 10 क्लास हुई थी और 12 साढ़े 12 बजे तक रुके थे लास्ट दिन, है ना? याद है ना? रुके थे ना? है? मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने जिज्ञासा पूछी और उत्तर नहीं मिला। कोई एक याद है आज तक? उस दिन से आज तक कोई एक याद है जिसने जिज्ञासा पूछी और उत्तर नहीं मिला? अब सोच के देखिए क्या है, थोड़ा सा असुविधा हो रहा है, थोड़ा सा चैलेंज मिल रहा है, थोड़ा सा कष्ट मिल रहा है, क्यों रास्ता छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? जब आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल ही रहा है, सही मार्ग मिल ही रहा है, सबको आंसर मिला है ना, तो फिर जब आंसर मिल ही रहा है तो फिर क्यों रास्ता छोड़ रहा है? ये मूर्खता है ना। हमको थोड़ी सी असुविधा हो रही है, आजकल करती हैं, माताएं भी करती हैं,
क्या करती है, बच्चों को छोड़ देती है, रोता है रोते रहो, दूध नहीं पिलाती है। आजकल कलयुगी माताएं हैं, है ना, करती है ना, आप लोग भी जानते हो, किसी ना किसी को जानते हो, है? बच्चों की रक्षा भी नहीं करती। तो ये थोड़ी ना होना चाहिए, क्योंकि आपको असुविधा हो रही है, थोड़ी सी असुविधा हो रही है ना, ये नहीं होना चाहिए, है? अपना जीवन को सही रास्ते ले जाने का अवसर मिल रहा है तो हमको स्वीकार लेना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बाय द वे, नए लोगों के लिए यही थोड़ा जिज्ञासा होगा, बैच 13 कब था? बैच 13 कम से कम 4-4.5 साल पुरानी बात है, 4-4.5 साल पुरानी बात से अभी तक के लिए मैं बोलूं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको जिज्ञासा को उत्तर नहीं मिला। अब सभी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल रहा है, सभी प्रश्नों का निवारण मिल रहा है, सारी शुद्धता आ रही है, फिर रास्ता क्यों छोड़ना? अब असुविधा नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। अब देखिए, वापस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बहुत सारी बातें पत्नियों के लिए बताया गया है। पत्नियों को 50 वर्षों के बाद जब वानप्रस्थ का समय होता है तो पति के साथ रह सकती है, परंतु आसक्त ना बनाए। अब देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं। पहला, पत्नियों को हमेशा ही क्या कैसा होना है? पत्नियों को हमेशा ही पति को नियंत्रण में रखना। 1 मिनट रुक जाइएगा। पत्नियों को क्या करना है? पति को पहले ही नियंत्रण में रखना है, परंतु पत्नियों को मदद भी करना है कि पति उनके आकर्षण से निकले, उनके मतलब स्त्री के आकर्षण से निकले। ये किसकी जिम्मेदारी है? पत्नी की ही है, पति नहीं निकल सकता। पति बस ऐसे निकल सकता है कि शास्त्रों का पालन कर रहा है, शास्त्रों का पालन करते रहेगा, दृढ़ता से पालन करते रहेगा तो वो निकल जाएगा, वो अलग रास्ता। परंतु पत्नी के आकर्षण से पत्नी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निकाले, ठीक है। वो कैसे निकाले? शास्त्रों के प्रति वो उनको भी गाइड करे, वो भी शास्त्र के अनुसार चले, कृष्णा के लिए वो भी कार्य करें। घर परिवार में भी क्या है, कृष्णा के लिए आप उनसे थोड़ा काम करवाने लग जाइए, पत्नियां हैं पति से थोड़ा थोड़ा काम करवाने लग जाइए, थोड़ा थोड़ा कृष्णा के प्रति उनको जागरूक कीजिए, कृष्णा की सेवा में लगाइए, है ना। तो उससे क्या होगा? उनकी चेतना अच्छी होगी, आपसे आकर्षण निकले, कृष्णा के प्रति आकर्षण है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या लिखा हुआ है? केवल अपने उन्नत पति की सेवा में संलग्न रह करके जो एक शुद्ध भक्त होना चाहिए, पत्नी कभी भी यौन आवेगों से अशांत नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पत्नी अगर मात्र पति की सेवा करे, पत्नी अगर मात्र पति की सेवा करे, कब करे? जब पति शुद्ध भक्त हो। मैं बार बार इस बात को बताता हूं, लोग मिस कर जाते हैं। अगर ये नहीं होगा कि पति शुद्ध भक्त है, तब तक पत्नी पति की सेवा कर भी नहीं सकती है। हम कोई भी भौतिक व्यक्ति की सेवा अनंत काल तक नहीं कर सकते, कभी कोई प्रसन्न होगा ही नहीं, कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। हम किसी को भी आप अपना बता दीजिए, किसी का भी बता दीजिए, कोई भी एक व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न कर पाएंगे? पति पत्नी नहीं, पति अपने पिता को, भाई को, माँ को, पति अपने भाई, माँ, पिता, कोई भी संबंध में कोई भी एक हमेशा प्रसन्न रहा है? नहीं रहा। भौतिक संबंध इसी प्रकार का, आप कितना भी किसी के लिए सेवा कर लीजिएगा वो प्रसन्न हो गई। तो जब तक पति एक शुद्ध भक्त ना हो, तब तक पहला ही पॉइंट फेल हो जाएगा, आप सेवा ही नहीं कर पाओगे। आगे की तो बात ही अलग है, आप सेवा ही नहीं कर पाओगे। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? आगे तब बढ़ेंगे। अगर पति शुद्ध भक्त ना हो तो पत्नियां सेवा ही नहीं कर सकती, कर ही नहीं पाएंगी, करना चाहेंगे फिर भी नहीं कर पाएंगे। एक भौतिक व्यक्ति की सेवा करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके,
अब कैसा है, लिखा हुआ है कि अगर पत्नी मात्र अपने पति, जो कि आशा की जाती है कि शुद्ध भक्त हो, शास्त्रों के अनुसार तो आइडियल सिचुएशन के लिए बात हो रही है। अगर देखिए क्या है, शास्त्र कब अप्लाई होगा, शास्त्र तब अप्लाई होगा जब सब कोई शास्त्र की बात मान रहा है। अब आप तो मान रही हैं, पति नहीं मान रहे, तो फिर शास्त्र कहां से अप्लाई हो जाएगा? दोनों मान लीजिए, फिर पालन कर लीजिए। तो पति से अपेक्षा की जाती है कि शुद्ध भक्त हो। अब पत्नी क्या करे? शुद्ध भक्त की सेवा करे। तो पत्नी कभी यौन आवेगों में अशांत नहीं होगी। अब देखिए, मैं बार बार बताता हूं, ये जो शादी होती है ना, ये किस लिए होती है? ताकि पत्नी का यौन आकर्षण और पति का यौन आकर्षण दोनों मिल करके समाप्त कर ले। पत्नी का एक लक्ष्य है जीवन का, पति का एक लक्ष्य है जीवन का, दोनों मिल करके शुद्ध कर ले, अपने दोनों मिल करके साथ जुड़ करके अपने जीवन के लक्ष्य को ऊंचा कर ले। परंतु आजकल कैसा होता है? आजकल ठीक विपरीत होता है। इसीलिए प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, कभी कोई बोलता है ना हम शादी में गए, तो हमको लगता है कि सच में शादी है, गृहस्थ जीवन है कि गृहमेधी जीवन है। गृहस्थ और गृहमेधी में बहुत बड़ा अंतर है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है कि पति पत्नी दोनों साथ मिल करके दोनों अच्छा ऊंचा जीवन जीने का प्रयास करें, दोनों आपस में मिल करके एक दूसरे को उठाए। परंतु गृहस्थ जीवन कैसा है? चलो हम दोनों साथ मिलते हैं और एक दूसरे को गिराते हैं, सिद्धांतों में गिराते हैं, वैल्यूज में प्रिंसिपल्स में गिराते हैं, सिद्धांती तो हुआ, हाँ, चेतना में गिराते हैं, कॉन्शियसनेस में गिराते हैं, एक दूसरे को मिलकर के गिराते हैं। अब देखिए, अगर एक भौतिकवादी पति, कोई भी पूरे विश्व में किसी को भी याद कीजिए, एक भौतिकवादी पति है, एक भौतिकवादी पत्नी है, अब दोनों मिल गए और साथ में खुशी खुशी रह रहे हैं। कोई एक एग्जांपल याद है? साथ में खुशी खुशी रह रहे हैं, दोनों मिल करके। भौतिकवादी होना चाहिए, पति भी भौतिकवादी, पत्नी भी भौतिकवादी। गुण की बात कर रहा हूं मैं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, परंतु कोई व्यक्ति याद कीजिए, दोनों मिल गया और साथ में अब जीवन कैसा जी रहे हैं? एकदम हंसी खुशी, एकदम आनंद में। अब कैसा है? ये दोनों मिलने के बाद अब कैसे हैं? और भौतिकता में लिप्त हो गए हैं और गंदगी में लिप्त हो गए हैं, शास्त्र के ठीक विपरीत काम करने लग गए हैं। अब भगवान की बातें नहीं मानते। होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? ऐसे ही होता है ना। एग्जाम्पल याद आया, आपने लगाया, यही हुआ ना। शास्त्र की बात नहीं मानते, शुद्धता का कोई मतलब नहीं है, हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, यही है ना? है? अगर एक भौतिकवादी पति और भौतिकवादी पत्नी मिल गया है और आनंद में स्थित हो गया, कंडीशन 3 है। पहला, पति भौतिकवादी होना चाहिए, दूसरा पत्नी भौतिकवादी होना चाहिए, और तीसरा आनंद मिल रहा, आनंद। अब इसके बाद तो आपको निकालेगा कौन? कहने का अर्थ है आप स्वयं ही बंधन में बांध लिए अपने आप को। तो ऐसे लोगों को आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं बहुत लोगों को कि भगवत गीता की सेशन जुड़िए। अगर कोई ऐसा हो तो उसको भगवत गीता की बातें स्वीकारना बड़ा कष्टदायक लगेगा, बहुत ही कष्टदायक लगेगा, है ना? क्योंकि वो दोनों मिल करके अपने जीवन को पतन के रास्ते ले जा रहे हैं, उत्थान के रास्ते नहीं ले जा रहे, है ना? पतन के रास्ते ले जा रहे। अब देखिए, ये सत्य है, अब क्या करें? जीवन हमको इसीलिए मिला है ताकि हम ऊंचे उठे, नीचे नहीं गिरे। हम लोगों का शास्त्र इसीलिए है कि हम सभी ऊंचे उठे और अच्छा काम करें, और अच्छा काम करें। तो जीवन में किसी का भी संग करें, इसलिए संग करें कि हमें ऊंचा उठे, इसलिए संग करें कि हमें अच्छा काम करें, इसलिए नहीं कि हमें और बुरा काम करें, है ना? तो कृपया करके अच्छे से जीवन जिए, है ना? ये बताया गया है बालों में कंघी करना, सभी को पता ही होगा, ठीक है? आई नो, अगर आप लोग ध्यान पूर्वक सुने होंगे तो आप लोगों की जिज्ञासा भी होगी, और नए लोगों की हो सकता है कड़वी जिज्ञासा भी हो। संकोच मत कीजिएगा,
ये मत सोचिएगा कि हमने बहुत जिज्ञासा पूछ ली है, रुकिएगा नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम आंसर करते हुए नहीं रुकेंगे। देखिए, मैं शास्त्र के अनुसार बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। आप चिंता मत कीजिए, आपकी जितनी जिज्ञासा होगी आंसर करने का कोशिश करें, ठीक है। परंतु बस मुझे 2 मिनट और दे दीजिए, ठीक। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि शिष्य गुरु की सेवा में दृढ़ रहता है तो अब माया के चंगुल से गिरने का भय नहीं रहता। मैंने ये बात बहुत बार बताई हुई है ना। लोग बोलते हैं फॉल डाउन फॉल डाउन फॉल डाउन, पतन हो गया, मेरा पतन हो गया। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं मिल सकता, एक एग्जाम्पल नहीं मिल सकता कि हम गुरु की बातों का पालन कर रहे थे। गुरु तो शुद्ध भक्त है, हम गुरु की बातों का पालन कर रहे थे। और शुद्ध भक्त का मतलब क्या? वो अपने गुरु और कृष्णा की बातों को बोले, ठीक है। गुरु शुद्ध भक्त है, हम गुरु की बात का पालन कर रहे हैं, हमारा पतन हो गया, ऐसा संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जब हम गुरु की बात का पालन नहीं करते तब पतन होता है। कोई भी पतन कब होता है? जब हम गुरु की बात का पालन नहीं करते। तो अगर आप गुरु की बात का पालन नहीं करेंगे तो आपका पतन होगा, हम गुरु की बात का पालन नहीं करेंगे तो हमारा पतन होगा। कोई भी गुरु की बात का पालन नहीं करेगा तो हाँ, उनका पतन होगा। मेरे लिए गुरु की बात का पालन न कर पाना ये अब असंभव सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, आप सभी के सामने इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द है। मैं कोई भी बात बोलता हूं तो मैं तो अकाउंटेबल हूं। अब तो मालूम है, कोई भी फोन पे बात करता है ना तो मेरे को अब डर नहीं लगता। पहले लगता था कि हम शास्त्र से निकाल करके एक एक बात कोट कर करके बताएं, अब नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब क्लास में वो बात बोल दी है ना, क्लास में बात बोलने का अर्थ है कि मैं, जैसे शिष्य जो होते हैं, किसी के भी शिष्य होते हैं, वो गुरु के विस्तारित रूप होते हैं। ये इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बताया। अगर कोई भी अपनी भौतिकता को साइड रखा हुआ है ना, अब शिष्य है तो गुरु का विस्तारित रूप। तो ये कैसा है? जैसे मैंने गुरु के सामने बोल दिया, अभी अगर गुरु के सामने बोल दिया तो फिर क्या डर है? फिर क्या डर है? और गुरु के सामने कोई भी गलत बात तो बोल नहीं सकते, ठीक है। तो अब मेरे लिए वो थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा है कि शास्त्र के विपरीत बोलना असंभव सा है, और इसीलिए मैं चैलेंज करने के लिए तैयार रहता हूँ। आप लोग सोचते होंगे इतना चैलेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं चैलेंज इसलिए करने के लिए तैयार रहता हूँ क्योंकि मुझे गुरु पे विश्वास, और मुझे ये बात भी पूरी तरीके से कि आप लोग मेरे पे विश्वास करते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपको पथ भ्रष्ट कर दिए तो इसमें मेरा बहुत बड़ा पाप होगा, है ना। तो इसीलिए पथ पे दृढ़ रख करके सभी चले, ठीक है, ताकि लक्ष्य प्राप्ति। चलिए करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कैसी भी कोई कुछ भी जिज्ञासाएं होंगी बिल्कुल पूछेगा, संकोच मत कीजिएगा, हैं, बिल्कुल पूछेगा। आज का पहला वाला श्लोक पढ़िए, और अब मैं बोल रहा हूं गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। सही बात है नहीं है? हैं? सही बात है ना? हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। लक्की माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य सुंदरीदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर गौर भक्तवृंद की जय। यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय। भागवतम चैतन्य चैतन्य की
जय जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ये किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। मैं फिर से वो वाला श्लोक लगा दे रहा हूँ, कुछ लोग लेट ज्वाइन किए थे। वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बस गुरु की सेवा कीजिए, है ना, और लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी दृढ़ता से गुरु की आज्ञा का पालन करेगा तो सब कोई शुद्ध भक्त हो जाएगा। प्रॉब्लम इज कोई भी पालन नहीं करता। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। आप लोग कीजिए, आप लोग कष्ट से निकलिए, ठीक है। हरे कृष्ण। यस प्लीज, जिनकी नहीं की जिज्ञासा है कृपया हैंड रेज करें, अनम्यूट करें, पूछें। जिज्ञासा को हृदय में मत रखिए। थोड़ा सा भी लगे ना, नहीं प्रभु जी ये तो ज्यादा हो गया, ये गुरु का महिमा थोड़ा ज्यादा हो गया है, इस स्त्री के लिए ऐसा बोलिए। पूछिए, पूछिए, डरिए नहीं, डरिए नहीं, डरिए नहीं, पूछिए। हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए, पूछिए। और हमको लगता है, मैंने सोचा, ये कैटेगरी से सब कोई निकल जाइए, सब निकल जाइए। हमको लगता है नहीं है, गुरु ने बोला है, बस खत्म, हम परफेक्ट हो जाएंगे। बस गुरु की बातों का पालन करेंगे, हम परफेक्ट हो जाएंगे। बताया ना, गुरु पूर्ण इंद्रियों के हैं, हम अपूर्ण इंद्रियों के हैं। और गुरु भी पूर्ण इंद्रियों के क्यों है? देखिए, ऐसे तो हमको गुरु को हमेशा ही शुद्ध भक्त मानना चाहिए, परंतु अगर वैसे भी नहीं मानते, क्योंकि कृष्णा की वाणी को रिपीट कर रहे हैं ना, कृष्णा पूर्ण इंद्रियों के, इसलिए गुरु भी पूर्ण इंद्रियों के हो गए। वैसे हमको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, फिर भी अगर किसी को फिर भी लगे, फिर भी एक कारण ये भी है। ओके, यस, अनम्यूट, पूछिए। सब कोई पहले पूछता नहीं है, बाद में हृदय में बहुत सारी जिज्ञासाएं रखता है। मत क्या कीजिए ना, सबसे आगे लाइन में आ जाइए, पूछिए, हैंड रेस कीजिए। अरे आपका हाथ हम कैसे उठाएं? मेरा बस चलेगा तो आपके वो जो डिवाइस होगा ना, उस पर हैंड रेस का हम क्लिक कर देंगे, पर हम कैसे करें? थोड़ा सा दिक्कत है। पूछिए, पूछिए, जिन किन्हीं को पूछना बिल्कुल पूछिए। अरे इतना आसानी से सब कोई 100% मान लेंगे ऐसा नहीं है, वो संभव ही नहीं। कुछ ना कुछ तो रहेगा। सभी को समझ में आया? स्त्री को बोले थे, कली 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 की क्लास में रात में बता रहे थे कि स्त्री को हमेशा आज्ञा पालन करना चाहिए। किस लिए बोल रहे थे? समझ आया सभी को? है नहीं है? हम तो चाह रहे कोई बोले नहीं।
इन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, पक्का? ऋषा माता जी पिटारा खोलिए। मेरी है, हाँ देखिए, पूछिए। और किसी की नहीं है कोई भी जिज्ञासा? हमको तो लग रहा था नए डिवोटीज सबके सामने इतना कुछ बोल दिया है, वो सब तो छोड़ेंगे नहीं, वो सब तो छोड़ेंगे नहीं, वो सब तो आज आज तो प्रभु जी आपने क्या बोल दिया। अच्छा है, पूछिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस बात में दृढ़ विश्वास रखिए कि शास्त्र बिल्कुल सही है। हमारी सोच अपूर्ण है, हमको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, कृपया ये बताइए, बताइए ऐसा क्यों? ठीक है, ओके, चलिए। बाल सुलझाने पे आशी माता जी को दिक्कत हो गया। गुरु जी, डिवोटीज को हर समय नीट और क्लीन रहना चाहिए, नियर नहीं रहना चाहिए, नीट और क्लीन रहना चाहिए, पर वानप्रस्थ स्टेज में स्त्री अपने बाल तक नहीं सुलझाती, इसके बारे में बता दीजिए प्लीज। बाल सुलझाने का अर्थ ये है तेल लगाना, चिकना, सुंदर, आकर्षक बनाना, वो नहीं करना चाहिए। क्या है, देखिए, स्त्रियों को दोनों कार्य करना चाहिए, परंतु कब करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों को दोनों कार्य तब करना चाहिए जब पति सही हो। आजकल तो पति भी सही नहीं होता। अब कैसा कैसा स्थिति है, आप देखिए ना, अब देखिए, जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, अब कैसा कैसा चलता है? आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, आपके मोबाइल स्क्रीन पे ही बहुत कुछ गड़बड़ है। तो कोई मोबाइल स्क्रीन भी देखता होगा, तब भी कोई पति भी स्त्री के प्रति समर्पित नहीं रहता होगा। मतलब एक ही स्त्री के प्रति निष्ठ है, ऐसा नहीं रहता होगा। तो वैसा नहीं है, तो स्त्री भी वैसा करे तो कोई ठीक नहीं है। अगर पति एक निष्ठ है, एक ही स्त्री के प्रति आकर्षित है, अपनी पत्नी के प्रति ही सब कुछ जानता है, तब जाकर के स्त्री को वानप्रस्थ में इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि पति को कम आकर्षण। अगर पति को आकर्षित करेंगी, और कैसे? अपनी सौंदर्य से आकर्षित कर लेंगी, तो फिर क्या होगा? तो फिर आसक्ति स्त्री के प्रति बढ़ेगी, आसक्ति भगवान के प्रति नहीं बढ़ेगी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, दोनों को मिलकर के भगवान की सेवा करनी चाहिए। स्त्री को, पुरुष को मिलकर के भगवान की सेवा करनी चाहिए। शास्त्र में भी तो वही लिखा है ना। किसी ने बहुत समय से बहुत लोग पूछते हैं, क्या हमको पति को छोड़ना पड़ेगा? नहीं, शास्त्र में तो ऐसा नहीं। क्या हम घर परिवार छोड़ेंगे तो भक्ति होगी? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ शास्त्र में क्या लिखा हुआ? शास्त्र में लिखा हुआ है कि आपको आकर्षण हटाना है। कब? वो भी अभी नहीं। क्या हम आकर्षण तब हटा सकते हैं जब पति का आकर्षण और तरफ भी हो? नहीं, तब भी नहीं हटा सकते। पति का आकर्षण बस एक तरफ है, समझ में आ रहा है? नहीं, पति का आकर्षण बस पत्नी की तरफ है, तब धीरे धीरे आकर्षण कम कर। अगर पति का आकर्षण भी 50 तरफ है, तो फिर अगर पत्नी आकर्षण कम करेगी तो उधर आकर्षित होंगे। समझ रहे हैं? तो शास्त्र की बात, अभी मैंने पहले भी बोला, शास्त्र की बात का पालन कब कर सकते हैं? जब पति भी शास्त्र का पालन करता, पत्नी भी शास्त्र का पालन करती। पति भी एक पत्नी के अलावा इधर उधर कहीं ना जाए, किसी के प्रति आकर्षित ना हो, और पत्नी भी वैसे ही करे, तो जाकर के फिर ऐसा करना चाहिए, है ना? वो उसलिए लिखा हुआ। ठीक, वानप्रस्थ में लिखा हुआ है कि पत्नी पति दोनों साथ में रह सकते हैं, वानप्रस्थ में, है ना? ओके, यस, समझ में आया? हरे कृष्णा। कैसे रह सकते हैं वो भी बता दिया, पर गुरु जी वो नीट एंड क्लीन फिर रहेंगी या नहीं, मुझे समझ नहीं आया।
देखिए, बाल को सुलझाने का बस इतना बात बोला गया है कि बाल को ऐसा नहीं रखना है कि गंदा रखना है। बाल को सुलझाने नहीं सुलझाने का इसलिए बोला गया है ताकि बाल को बाल से आकर्षित नहीं करे। कली काल में, कलयुग में कैसा होता है, लोग बाल से ही आकर्षित होते हैं। पुरुषों को इसीलिए तो बताया जाता है कि बाल को काट लो। मुझे काटना था, आज लेट हो गया। तो पुरुषों को इसीलिए बताया गया है कि बाल को काटो। क्यों? क्योंकि कली काल में बाल से ही आकर्षण होता है। आप किसी भी एक्टर को याद कीजिए तो बाल ही याद आता होगा, सबसे पहले बाल याद आता होगा। हेयर स्टाइल आता नहीं आता? आता है। तो बाल से आकर्षण नहीं होना चाहिए। एड्स में भी दिखता है ना, हाँ, बाल से आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो ठीक उसी लिए स्त्री के लिए भी बोला गया कि बाल से आकर्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा? फिर आप बिना मतलब का जो चीज आकर्षण करनी चाहिए वो तो आकर्षित नहीं कर रही है, बाकी चीजें आकर्षित कर रही है ना। देखिए, ऐसा नहीं है, समझिए इस बात को। दोनों प्रकार के साधु होते हैं। एक साधु होते हैं जो बाल को एकदम लंबा लंबा रखते हैं, वो भी साधु होते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। एक साधु वो होते हैं जो बाल को काट करके रखते हैं। दोनों साधु होते हैं, परंतु दोनों का लक्ष्य एक ही है। चाहे कोई बड़ी बड़ी जटाएं रखता हो, चाहे कोई बाल को काट करके रखता हो, लक्ष्य एक ही है, बाल के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। परंतु फिर भी आजकल बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े बाल रखते हैं ना, वो फिर भी अभी भी स्टाइल में रखते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे ना, 2 साल पुराना फोटो और अभी का फोटो, 6 महीने पुराना फोटो, अभी का फोटो, एकदम सेम हेयर स्टाइल लगेगा। जानते हैं ऐसे लोग हैं? जानते हैं ऐसे लोगों को हैं? बाल एकदम वैसे ही का वैसा सुंदर, बड़ा बड़ा जटा भी है बट सुंदर वैसे ही बना। तो क्या है, वो अभी भी बाल से आकर्षित कर रहा है। साधु का काम ये नहीं है। साधु का काम ये नहीं है कि बाल से आकर्षण करे, आओ मेरे बाल में सुंदरता देखो। साधु का काम ये नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि बाल को काट करके रखना चाहिए, सो दैट लोग बाल से आकर्षित ना हो, ठीक है। तो इसीलिए स्त्रियों को बोला गया कि बाल से आकर्षित मत करो, बाल से आकर्षित मत करो। बाल है रखो पर आकर्षित मत करो, पुरुषों को आकर्षित मत करो। सुलझा करके नहीं रखा हो, तेल मत लगाइए, बस ऐसे ही रखो, बस आकर्षित मत कीजिए। इनफैक्ट मालूम है क्या, कोई स्त्री का पति चला जाए तो आज से 100 साल पहले तक, 50 साल पहले तक ऐसा मेंटेन करते थे लोग कि वो ज्यादा आकर्षक नहीं दिखे, क्योंकि जिसको आकर्षित करना था वो तो चला गया। अब वाइट कपड़ा पहने, सादा सादा रहे, करते थे ना। आज से 50 साल पहले तक एकदम सारे सोसाइटी में मेंटेन होता था, है ना। आजकल तो अलग अलग हो गया। मैं ये नहीं बोलता आप ठीक से रहिए, कोई बात नहीं, आप कलर्ड साड़ी पहन लीजिए, परंतु आकर्षित मत कीजिए, बस। हाँ, उसमें भी एक अपवाद है। अगर कोई प्रोफेशनल कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप प्रोफेशनल कार्य, जैसे बहुत सारी माताएं टीचर हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, आप प्रोफेशनल कार्य के लिए जा रहे हैं तो वो एकदम सादा सादा मत जाइए, आप डिसेंट होकर के जाइए, परंतु आकर्षण मत कीजिए। डिसेंसी और आकर्षण में अंतर है ना। तो आकर्षित मत कीजिए, डिसेंटली, ठीक है ना। वो समय को देखते हुए हमको चलना पड़ेगा ना। अगर सपोज करें एकदम वाइट पहन के चले गए, अभी ऑफिस गए हैं वाइट पहन करके हैं, तो फिर लोग 50 बातें बोलना स्टार्ट कर देगा, वो नेगेटिवली आकर्षित कर रही, ठीक है। तो वो भी नहीं करना, है ना। तो डिसेंसी मेंटेन कीजिए, हाँ, परंतु थोड़ा सा भी आकर्षण, बस इतने। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी, आई होप समझ में आया मेरे। हाँ, ओके,
चलिए कंटिन्यू करते हैं। अश्लेषा माता जी की जिज्ञासा। हरे कृष्णा गुरु जी, श्रवणम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। और जैसे आज जाना कि सुनने और स्वीकार करने में फर्क होता है, बिल्कुल। तो केवल श्रवणम करने से भी पूर्ण लाभ होता है या नहीं? देखिए, शास्त्रों के अनुसार श्रवणम मतलब स्वीकार करना, बस कान लगा नहीं लेना। आप बैठे हुए बस ये श्रवणम नहीं हो रहा, आपके कानों में बात जा रही है, ये भी श्रवणम नहीं हो रहा। आपकी कानों में बात जा रही है और मस्तिष्क कहीं पे गतिरोध नहीं कर रहा है, आपके हृदय में फिर जा रहा है। श्रवणम का मतलब ये है। और जिज्ञासा क्यों होती है? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ बोला है, या तो तुम मेरी बातों को स्वीकार कर लो, और नहीं स्वीकार करते तो जिज्ञासा पूछो और स्वीकार कर लो, या तो डायरेक्टली स्वीकार कर लो, नहीं जिज्ञासा पूछ करके स्वीकार कर लो। श्रवणम का मतलब यही होता है। श्रवणम का मतलब ये नहीं होता है सुना पर स्वीकार नहीं किया, सुनते हैं पर मानते नहीं। ये सब आजकल का नया नया लोग आया है ना। पहले क्या होता था, पहले कोई साधु मिल जाता था ना, पता चल जाता था ना साधु है, फिर तो हम सारी बातें स्वीकारेंगे, जो बोलेंगे सो स्वीकारेंगे। ठीक है, तो क्या करें? आजकल के लिए ये बताना पड़ता है कि सुन रहे हैं तो स्वीकार भी करना पड़ेगा, बस श्रवणम से काम नहीं चलेगा। तो ऐसा आजकल बोलने के लिए भी बोलेंगे, बस सुनने से काम नहीं चलेगा, श्रवणम से बस काम नहीं चलेगा, स्वीकारना भी पड़ेगा। बोलने के लिए बोल सकते हैं, परंतु श्रवणम का अर्थ शास्त्रों के अनुसार यही है कि सुनो, मस्तिष्क अगर कष्ट दे रहा है तो पूछो, जिज्ञासा पूछो। अगर मस्तिष्क कष्ट नहीं दे रहा है तो क्या करो, सुनो, उसके बाद हृदय तक जाने दो। कैसे जाता है? ये कान से सुनता है, मस्तिष्क में जाता है, फिर हृदय में जाता है, क्योंकि अब हमारा मस्तिष्क हमको कष्ट देता है ना। दिक्कत तब आती है जब मस्तिष्क कष्ट दे। तो सुनने और स्वीकारने में फर्क होता है। हाँ, सुनना और स्वीकारने में तो फर्क होता है, परंतु श्रवणम जो लिखा हुआ है शास्त्रों के अनुसार, वो सुनना और स्वीकारना एक ही होता है। ओके, तो केवल श्रवणम से भी पूर्ण लाभ नहीं हुआ। ठीक है, आई होप आई एक्सप्लेन। हाँ, ओके। ऋषा माता जी पूछ रही हैं आगे माता जी की जिज्ञासा। माता जी को याद करें और माता जी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। माता जी 5 और जिज्ञासा। नहीं मजाक कर। गुरुजी, आपने क्लास में बताया था कि आजकल परिवार और रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे पहले हुआ करते थे। पहले प्रेम हुआ करता था। प्रेम नहीं, गंदगियां नहीं हुआ करती थी, ये बोलेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, प्रेम तो कृष्णा से हुआ करता था, पहले भी आज भी। पहले गंदगियां कम हुआ करती थी, इसको मैं एडिट कर दे रहा हूँ, गंदगियां कम हुआ करती थी, और इसके कारण इंद्र तृप्ति बताया था, और इसका कारण इंद्र तृप्ति बताया था। प्रेम हुआ करता था और इसका कारण इंद्र तृप्ति बताया था। पता नहीं माता जी क्या लिखी है। ओके, क्या आजकल के रिश्तों में प्रेम ना होने का और भी कोई रीजन है? प्रेम ना होने, प्रेम तो होता ही नहीं है भौतिक जगत में। कोई प्रेम है? भौतिक जगत में बस आकर्षण, यहाँ पे बस आकर्षण। प्रेम कृष्णा से, मालूम है क्या? कृष्णा जैसे असम ऊर्ध्वा है ना, अब कृष्णा से जो संबंध है वो हम किसी के भी साथ अगर जोड़ ले, भक्तों को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। बाकी लोग अगर बोलता है तो ठीक है, हम मान सकते हैं। भक्तों को मतलब ये जिज्ञासा में भी नहीं पूछना चाहिए। जब पूछ रहे हैं तो एकदम क्लियरली बोलिए कि प्रेम तो कृष्णा से। माता जी बाय द वे हमेशा ही मानती हैं, स्वीकारती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। परंतु फिर भी जब जिज्ञासा भी पूछ रही हैं तब भी प्रेम शब्द भौतिक संबंधों के लिए नहीं बोलना चाहिए। अभी आप लोग जानेंगे, थोड़े दिन रुकिए, इनफैक्ट अभी कुछ टाइम लगेगा, वो वाचा आने में टाइम है। महिला सशक्तिकरण के बारे में बोल रहे थे ना, तो जान लीजिए अभी, ठीक है, आएगा तो पढ़ लीजिएगा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आजकल की माताएं भी क्या हो गई है, आजकल की माताएं भी सोचती हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मेरे लिए ये कर देगा, ठीक है। तो ये भी प्रेम नहीं होता,
अब देखिए, बाकी किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन है ना, प्रेम कभी भी कब हो सकता है? प्रेम तब हो सकता है जब हमको कोई अपेक्षा नहीं है। प्रेम देने का नाम है, प्रेम में कोई वापस लेने का नाम नहीं है। प्रेम होता कहाँ पे? इस भौतिक जगत में अगर अगर माँ बेटे से प्रेम कर रही है तो बेटे से भी चाहती है कि वो भी प्रेम करे। हम प्रेम कर नहीं पाते हैं। जैसे कृष्णा हमसे प्रेम करते हैं, चाहे हम अच्छा करते रहें चाहे बुरा करते रहें, कृष्णा परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है, कभी साथ नहीं छोड़ता है ना, कभी साथ नहीं छोड़ता। तो प्रेम तो होता है। बाकी भौतिक जगत में जो आकर्षण है, अब हाँ ठीक है, बोलचाल की भाषा में अगर बोल रही हो तो चलिए मान लेते हैं, लोग उसे ही प्रेम बोल लेते हैं। हो सकता है माता जी डिवोटीज के लिए क्वेश्चन पूछ रही हो। माता जी ऐसे भी गुरुजी, गुरुजी मैं ये जानना चाहती थी कि पहले बड़े बड़े परिवार, जॉइंट फैमिली होते थे, बहुत सारे रिश्तेदार लोग सब एक साथ रहते थे, घरों में शांति रहती थी। और अब न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत होती हैं, लोग एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। इनफैक्ट शादी हो जाती है तो पति पत्नी ही अलग रहना चाहते हैं। पहले सास ससुर से अलग रहना चाहते हैं और फिर एक दूसरे से भी अलग रहना चाहते हैं। तो गुरुजी, रिश्ते इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं कि अब या तो मैं उसका रीज़न जानना चाहती थी, क्योंकि पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो मैं भी देखती थी कि बड़े-बड़े परिवार हुआ करते थे, सब लोग साथ रहते थे। ऐसा नहीं है कि मनमुटाव नहीं होता था लोगों में या नोक-झोंक नहीं होती थी, बिल्कुल होता था, क्योंकि ओपिनियंस अलग होंगे तो वो तो होगा ही। लेकिन वो बात इस हद तक नहीं आती थी कि हमको अलग रहना है और साथ में नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब तो ये ट्रेंड सही हो गया है। तो गुरुजी मैं वो जानना चाहती थी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, जितनी इंद्र तृप्ति होगी, जितनी इंद्रियों में लोगों को लगाएंगे, उतना ज्यादा टकराव होगा। पहले क्या होता था, इंद्र तृप्ति कम होती थी, है ना। पति पत्नी के बीच में भी जो आकर्षण होता था वो इतना नहीं होता था। पत्नियां भी पति से, देखिए ये एकदम कड़वी बात है पर तो एकदम सत्य है, पत्नियां पति से मिलने से भी डरती थी, हिचकिचाती थी। सबके सामने पति को देख ले ये भी करते हुए हिचकिचाती थी। सही बात नहीं है? आजकल क्या होता है, आजकल हाथ पकड़ करके मेट्रो में घूम रहे हैं, हाँ, गले में हाथ डाला हुआ है, कमर पे हाथ पकड़ा हुआ है, कुछ भी करते हैं, मेरी पत्नी है, हमारा मन करे, है कि नहीं है? सही बात नहीं है? हा? तो जितना इंद्र तृप्ति करेंगे उतना बिखराव होगा, उतना टूट होगा। और वो मालूम है क्या होता है, वो इंद्र तृप्ति वो पत्नी के लिए, जो तथाकथित पत्नी है और पति, वो उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है। मालूम है क्या होता है, जैसे इंद्र तृप्ति के लिए कोई अगर एक दूसरे के साथ आया है ना, तो इंद्र तृप्ति की भावना जब खत्म होगी या दूसरे से किसी से इंद्र तृप्ति की भावना होगी तो चला जाएगा। किसी से और से इंद्र तृप्ति की भावना होगी तो चला जाएगा। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि परिवार में एक दूसरे का सपोर्ट किया करते थे। परिवार में क्या होता था, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, हैं? तो कैसा होता था, पूरा परिवार ये इसका सपोर्ट कर रहा है, ये इसका सपोर्ट कर रहा है, तो सब कोई साथ इसलिए रहते थे कि हमको सपोर्ट पैसे मिल जाएगा और काम तो हमको करना ही है। अब क्या हो गया है, अब स्वहित हो गया, मेरा हित, है ना। तो जब इंद्रिय तृप्ति बढ़ेगी तभी तो अपना हित देखेंगे ना। आप समझिए, देखिए ये कैसा है, सबसे लोवेस्ट लेवल पे मेरा, उसके बाद मेरे परिवार का, उसके बाद मेरे समाज का, उसके बाद मेरे देश का, उसके बाद मेरे राज्य का। सबसे लोवेस्ट लेवल पे गया मेरा। तो हम कैसे हो रहे हैं, हम नीचे 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 जाते जा रहे हैं, और अब तो बस अपने पे ही केंद्रित हो, है ना। तो ये क्या है, ये बस इंद्र तृप्ति का बढ़ना है।
हमको और इज्जत तृप्ति चाहिए। आजकल देखते होंगे बेटा भी माँ बाप से अलग रहता है, छोटा छोटा बच्चा भी रहता है ना, वो अपने में रहता है, अपना लैपटॉप लिया, अपना मोबाइल लिया, माता पिता कोई मतलब ही नहीं है ना, करते हैं ना, है? छोटा छोटा बच्चा, आजकल मोबाइल दे दो, गेम खिला दो, वीडियो दिखा दो, माता पिता से कोई मतलब नहीं है। 2-2 घंटे कहीं पे चले जाओ, बस मोबाइल दे देना, है ना, करते हैं ना। तो ये क्या है, ये किस में लगा रहा है? इंद्र तृप्ति, है ना। तो जितना इंद्र तृप्ति लगाओगे उतना टूट आराम से होते जाएगा, टूटते जाएगा, टूटते जाएगा, टूटते जाएगा, और टूट ही गए। अब तो फेक वर्ल्ड में ही जी रहे हैं लोग। सोशल मीडिया ही है? रियल तो रहा ही नहीं है, वर्चुअल रियलिटी हो गया, वर्चुअल ही रियलिटी हो गया आज के दिन में। क्या करें? तो ये तो सत्य है माता जी। इसी कारण है क्योंकि इंद्र तृप्ति की सीमा नहीं है, इंद्र तृप्ति अनंत चल रही है, और इंद्र तृप्ति बढ़ी है और बढ़ जाएगा। पहले क्या होता था? पहले के समय इंद्र तृप्ति कम क्यों होता था? क्योंकि पहले के समय में जो योजना थी वो कम थी। आज के दिन में लैपटॉप मिल गया, मोबाइल मिल गया, इंटरनेट मिल गया, अब कोई भी जितना गंदा चीज, बुरा चीज देखना है आराम से देख सकते। ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे वो नहीं, वो ऐसे वैसे। समझ रहे? समझ आ रहा है? हैं? क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं, अब जब इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं तो बाकी लोगों का क्या मोल है ना। ये प्रॉब्लम, इसी कष्ट में सब। जितना इंद्र तृप्ति में लगाएंगे उतना ज्यादा बिखराव, टूट आएगा। ठीक है? हरे कृष्ण। तो इंद्र तृप्ति में मत लगिए, कृष्णा की तृप्ति में लगिए, सब कोई जुड़ जाएंगे, हैं? कृष्णा की तृप्ति में लगिए, सब जुड़ जाएंगे। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। जो भी यहाँ पे दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करता होगा तो उसको अपना परिवार ही दिखाई देता होगा। ये सारे लोग जो डिवोटीज हैं मेरे परिवार वाले ही हैं, है ना, लगता है ना, है? कृष्णा को तुष्ट करेंगे तो हम सब एक हो जाएंगे। सही बात है? लगता है नहीं? यस नो? तो कृष्णा की तुष्टि के लिए लगिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए मत लगिए। इंद्र तृप्ति के लिए लगिएगा फिर क्या होगा? फिर बिखराव होगा। कृष्णा की तुष्टि के लिए लगिएगा, क्या होगा? हम सभी से जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे भी क्या? हम अपने आप से जुड़ेंगे और हम अपने परम लक्ष्य से जुड़ेंगे। ठीक है? तो कृष्णा को तुष्ट कीजिए, अपने आप को। चलिए डिसकंटिन्यू करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में प्रस्तुत रहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।